योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 17वां सर्ग। पृथक पृथक वर्णनीय अर्थों से तथा गुणों से भिन्न भिन्न प्रकरणों में इस 17वें सर्ग में इस ग्रंथ की संख्या का विभाग वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जिसके अंतःकरण में विचार, श्रम और संतोष आदि विवेक की संपत्ति प्राप्त हुई है, वही ज्ञानोपदेश सुनने को अधिकारी है। जैसे नीति शास्त्र का राजा मूर्खों के संग से पृथक रहने वाले तथा शुद्ध विचार वाले मनुष्य का अंतःकरण महान आशय युक्त ऐसे निर्मल रहता है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा के प्रकाश से मेघ रहित आकाश। हे राम जी, उक्त गुणों की अखंडित लक्ष्मी से संपन्न आप मन के अज्ञान को नाश करने वाली वक्ष्यमाण मेरी वाणी को सुनिए। जिस पुरुष का पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से झुक जाता है, वही पुरुष मुक्ति के लिए इस ग्रंथ को सुनने का उद्यम करता है। परम पवित्र, उदार, उत्तम अर्थ सहित और परम ज्ञान को देने वाले वचनों का पात्र मुक्ति के लिए धर्मात्मा ही पुरुष होता है, न कि विचारादि रहित अधम पापी मनुष्य। सारभूत अर्थों से पूर्ण उपनिषद के तुल्य तथा मोक्षदायक मोक्षोपाय नाम वाली यह योग वासिष्ठ ग्रंथ 32,000 श्लोकों में प्रसिद्ध की गई है। जिस प्रकार दीपक से निद्रा रहित पुरुष की इच्छा विना भी प्रकाश होता है और उससे सब पदार्थ उसको देख पड़ते हैं, इसी प्रकार इस संहिता के सुनने से निर्वाण अर्थात मोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्तम रीति से विचार पूर्वक स्वयं ज्ञात व दूसरों के सम्मुख वर्णन की हुई अथवा दूसरे से सुनी हुई यह संहिता गंगा जी के समान शीघ्र पापों को शांत करती है और अनंत सुख को देती है। जिस प्रकार रज्जु के वास्तविक रूप के जानने से रज्जु में सर्प की भ्रांति शीघ्र मिट जाती है, इसी प्रकार ग्रंथ को विचार पूर्वक देखने से संसार का दुख शांत हो जाता है। युक्ति सहित अर्थ वाले वाक्य सहित तथा उत्तम दृष्टांतों के आख्यान सहित 6 प्रकरण इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण वैराग्य नामक है, जिसमें वैराग्य की वृद्धि ऐसे होती है जैसे जल के सींचने से मरुस्थल के वृक्ष की। इस 1500 श्लोक युक्त प्रकरण के भली भांति विचारणे से विषयों में दोष परिज्ञान द्वारा मलिनता की निवृत्ति ऐसे होती है जैसे शुद्ध किए हुए मणि में। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार नामक दूसरा प्रकरण 1000 युक्ति सहित उत्तम श्लोकों की संख्या सहित रचा गया है, जिसमें मुमुक्षु मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन उत्तमता पूर्वक किया गया है। इसके अनंतर दृष्टांत और आख्यायिकाओं से पूर्ण उत्पत्ति प्रकरण है। इस प्रकरण में 7000 श्लोक ज्ञान प्रतिपादक हैं। अहम और त्वम पद को निरूपण करने वाली दृष्टा और दृश्य के भेद से विचित्र यह जगत की संपत्ति आकस्मिक मन के संकल्प से उत्पन्न हुई, जिसमें वर्णन की गई है। इसके सुनने से श्रोता के अंतःकरण में ही संपूर्ण जगत की यथार्थ दशा जान पड़ती है। इस प्रकरण में त्वम और अहम पद के अर्थ ब्रह्मांडों के विस्तार, प्रति ब्रह्मांड लोकाकाश और पर्वत मूर्तिमान द्रव्य से रहित भेद रूप भित्ति से शून्य, इसी से पर्वतादि वर्जित, पृथ्वी आदि पंचभूतों से शून्य, संकल्प नगर के तुल्य स्वप्न में प्राप्त पदार्थ के सदृश भासमान और मनोराज्य के तुल्य व्याप्त यह जगत वर्णन किया गया है। अर्थ की अप्राप्ति से गंधर्व नगर के 2 चंद्र के भ्रम के और मृग तृष्णा के जल के, नौका के गमन में चंचल पर्वत के सदृश, सत्य लाभ से वर्जित, चित्त के भ्रम से कल्पित और पिशाच के तुल्य माया रूप कारण के मिथ्या होने से और ब्रह्म के निर्विकारी होने से निर्बीज होने पर भी प्रकाशमान निरूपण किया गया है। श्रवण की आसक्ति के कथार्थ के समान भासमान, आकाश की मुक्तावली के सदृश सुवर्ण में कटक और जल में तरंग के समान अनिर्वचनीय रूप,
आकाश की नीलिमा के समान असत रूप से सदा प्रतीयमान, बिना भित्ति और रंग के चित्र के समान, पूर्व के अनुभव मात्र से अति मनोहर, स्वप्न अथवा आकाश में जैसे बिना कारण के प्रकाशमान चित्र तथा चित्र लिखित अग्नि के समान प्रकाशमान, यह जगत अभाव रूप होकर भी जगत के शब्द और अर्थ को धारण करने वाला है। तरंगों में कमल की माला के समान स्मरण से प्रथम दृष्ट नृत्य के तुल्य मन में उपस्थित, उतान सोने वाले चक्रवाक के शब्द से पूर्ण, आकाश के देखने में कल्पित जल राशि के समान तथा सूखे हुए पत्र सहित इसी से छाया और फल की संपत्ति रहित, नष्ट भ्रष्ट ग्रीष्म ऋतु के वन के समान, मृत्यु के समय में व्याकुल चित्त के सदृश, पर्वतों की गुफाओं के समान अंधकार युक्त और भयंकर गुफाओं में उन्मत्त चेष्टा सदृश, एक एक जीव के नृत्य के समान वास्तव में शांत है। अज्ञान रूपी निहार जिसमें ऐसा विज्ञान रूपी शरद ऋतु के निर्मल आकाश के समान, खम्भे में खुदी हुई मूर्ति आदि के समान अथवा भित्ति में रचे हुए चित्र के समान, जैसे मृतिका आदि से बना हुआ पदार्थ वास्तव में मृतिका स्वरूप ही है, इसी तरह ब्रह्मा में भ्रांति से कल्पित जगत वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है। यह ज्ञान इस प्रकरण के सुनने वाले को हो जाता है। इसके अनंतर स्थिति प्रकरण नामक चतुर्थ प्रकरण है, जिसमें 3000 श्लोकों में ब्रह्म और जगत के विषय में व्याख्यान है और अनेक कथा है। इस प्रकार जगत रूप से तथा भोक्ता भोग्य रूप अहंग भाव से स्थिति को प्राप्त हुआ। ब्रह्म ही दृष्टा दृश्य भाव को स्वीकार करता है, यह वर्णन किया गया है। 10 दिशा मंडलों में प्रकाशमान ब्रह्म में ही इस जगत का भ्रम है। इस प्रकार से ब्रह्म ही जगत रूप से वृद्धि को सनातन काल से प्राप्त हुआ है। इस विषय का वर्णन स्थिति प्रकरण में किया गया है। उसके अनंतर 5000 श्लोकों का उपशम प्रकरण है। यह पंचम उपशम प्रकरण युक्तियों के समूह से अति रमणीय है। यह जगत अहम त्वम और तद, यह भ्रम इस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से इस भ्रम की शांति होती है इत्यादि विषय इस प्रकरण में कहे गए हैं और इसको सुनकर यथोक्त साधन करने से जीवन मुक्ति द्वारा क्लेश छीन होने से दग्ध बीज के सदृश जगत के भ्रम नष्ट हो जाते हैं तथा किंचित आश्रय युक्त चित्र लिखित सेना के समान छिन्न भिन्न शतांश शेष भली भांति शांत और भ्रांति रहित यह संसार हो जाता है। संकल्प करने वाले पुरुष के निकट दूसरे पुरुष के स्वप्न में धन की प्राप्ति रहित, युद्ध में दीर्घ काल तक शब्द युक्त दूसरे के संकल्प से चित्त में स्थित नगर की शोभा के समान यह संसार उत्तर भूमिका के जीतने से मिथ्या प्रतीत होने लगता है। सर्वथा निर्वृत्त संकल्प से कल्पित मत्त गज के समान अति भयंकर मेघ और वज्र के शब्द के तुल्य विस्मृत स्वप्न में रचित नगर के समान भविष्यत नगर की रमणीय वाटिका में पुत्रवती और विमल अंग वाली वंध्या की जिह्वा से वर्णित और उसी वंध्या के उग्र वीर पुत्रों की कथा के तुल्य यह संसार भान होता है और बिना लिखे चित्र से पूर्ण भित्ति के तथा कल्पित नगर की शोभा के तुल्य सब ऋतु के अनुत्पन्न वन की अलक्ष्य आकृति के भावी पुष्प वन के आकार सहित वसंत के रस के रंग के तथा तरंग शून्य निश्चल जल के समान यह संसार इस प्रकरण के अनुभव से प्रतीत होता है। इसके अनंतर षष्ठ निर्वाण नाम प्रकरण कहा गया है। शेष 14000 श्लोक इसका परिमाण है। इसका ज्ञान महान अर्थदायक है। इसके ज्ञान से मूल अविद्या के कल्पना रहित मोक्ष रूप कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार का श्रोता विषय रहित प्रकाश तथा ज्ञान रूप निरामय हार्दाकाश के समान निर्मल और संपूर्ण संसार के भ्रम से रहित होता है तथा जगत यात्रा को समाप्त करने वाला कृत्य वज्रमणि के खंभे के सदृश अविकार रूप होने से वस्तु के प्रतिबिंब मात्र को ग्रहण करने वाला और सब जन समूह तथा अनेक आरंभों का आधार हो जाता है
तथा अनेक संख्या युक्त जगत के जालों का अंतःकरण में ही भान होने से अत्यंत तृप्त हो जाता है और बाह्येंद्रियों से भी भोग उसके मन में शून्याकार प्रतीत होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व में स्वीकार और परित्याग दृष्टि से रहित, देह सहित होने पर भी देह रहित, संसार सहित होने पर भी संसार रहित वह पुरुष हो जाता है। चित्त रूप धन पाषाण के दीर्घ निश्छिद्र उदर के समान चिदादित्य रूप अज्ञान कल्पित लोकों को अपनी चिदाकार वृत्ति से प्रदीप्त और आलोक से प्रकाश करता हुआ भी वास्तविक में दृश्य रूप न होने से स्वयं अंधकारोपम, परम प्रकाश होने पर भी अंधता को प्राप्त के समान संसार की दुष्ट लीलाओं का अवरोध करने वाला और आशा रूप विसूचिका से वर्जित यह पुरुष हो जाता है। अहंकार रूप वेताल से रहित और शरीरवान होने पर भी अशरीर हो जाता है। उसके रोम के अग्रभाग में यह संपूर्ण ब्रह्मांड की लक्ष्मी ऐसे निवास करती है जैसे महामेरु के वृहत पुष्प के किसी देश में भ्रमरी अपने अंतःकरण में कल्पित आकाश के परमाणु परमाणु में जगत की अनंत लक्ष्मी को धारण करता है और उनका निर्माण करके पुनः अपने ही में देखता है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त पुरुष का हृदय परमात्म स्वरूप ही है। उसकी तुलना लाखों हरिहर तथा ब्रह्मा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त पुरुष की व्यापकता, अनंतता तथा आनंदता पराकाष्ठा के आश्रयभूत ब्रह्म के तुल्य है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे ग्रंथ संख्यादि वर्णनं नाम 17 सर्गः।